कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस बार का पितृपक्ष का समय बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे 22 वर्षों के बाद यह विशेष समय और काल आया है जबकि पितृपक्ष बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण और भयानक से भयानक पितृ दोषों की मुक्ति का कारक बनेगा। जी हाँ बंधुओं, इस पितृपक्ष में आपको करने हैं कुछ ऐसे बेहद जरूरी गुप्त कार्य, उपाय और क्रियाएं जिससे आपके पितृ आपसे तुरंत प्रसन्न होंगे और आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। और जिसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उसके जीवन में सदगति, बरकत, धन दौलत, खुशियां आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आपके प्रथम पूज्य, प्रथम देव पितृगण ही होते हैं। और ये 15 दिन का पितृपक्ष जो है ना, श्राद्ध कर्म वगैरह तो सभी करते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं भी होती हैं जिन्हें पुराने जमाने में तो लोग जानते थे तो गुपचुप तरीके से करते रहते थे, लेकिन अब आज के इस समय में, भौतिकवादी युग में, अधकचरे भागदौड़ के युग में लोग अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। केवल ऊपर ऊपर की छोटी छोटी फॉर्मेलिटी तो करते हैं, लेकिन मुख्य चीजें जो है ना वो गायब हो चुकी हैं। तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसे बड़े गुप्त महाशक्तिशाली कार्य जो आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आने वाले समय और काल में आपके जीवन में ये जो कार्य हैं ये बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। पितृदोष से मुक्ति होगी, जीवन में सदगति आएगी और जो संकट आपके जीवन में आज के समय में चल रहा है, इस संकट से आपको पितरों के आशीर्वाद से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो एक ऐसी चीज हम आपको बताएंगे जिसे आपको इस पूरे पितृपक्ष में अपने साथ रखना है हर वक्त, 24 घंटे। इस एक चीज को अपने साथ रखने से आप समझिए कि आपके जो ऊर्ध्वगामी पितर हैं उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखना कि शास्त्रों में पितरों की 3 गति बताई गई हैं। वो 3 गतियां आपके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में जानना और उनके अनुसार जीवन में कुछ उपाय करने, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को यानी इन 3 गतियों को नहीं समझा और आपने पितरों के साधारण उपाय कर लिए तो आप पितरों की जगह प्रेतों को भोजन दे देंगे। और प्रेतों को भोजन देना मतलब अपने लिए आफत खुद मोल लेना। समझ गए आप? यही अक्सर आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग कर तो रहे हैं क्रियाएं, लेकिन उन्हें यही ज्ञात नहीं है कि वो किसे दे रहे हैं भोजन। पितरों के स्थान पर प्रेतों को भोजन दे देते हैं और फिर उनकी वासनाओं का, उनकी अधूरी इच्छाओं का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि लोगों के घर में पितृ कर्म होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई शराब में डूबा जा रहा है, कोई जुआ खेलता जा रहा है, कोई खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में लगा हुआ है, कोई खुद ही अपने जीवन का विनाश मचा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति, वो परिवार प्रेतों की चपेट में है। तो पितृ और प्रेत और तीसरी गति जो है वो ऊर्ध्वगामी यानी मुक्त पितृ हैं, उनके बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। 5 बड़ी भविष्यवाणियों को जो अगले 3 से 5 दिन में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं उन्हें लेकर आए हैं। साथ ही 3 बड़ी गुप्त क्रियाएं हैं, इन्हें भी बताएंगे और इस एक चीज के बारे में भी बताएंगे जो आपको हर वक्त अपने साथ रखनी है पूरे पितृपक्ष में, और उसके बाद इसका क्या करना है यह भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद देंगी और दे ही चुकी हैं, तभी तो ये कार्यक्रम समय और काल के अनुरूप आपके पास आया है। चलिए बंधुओं, अब यदि भाव और गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना एक बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस भाव को प्रकट करते करते कहीं माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपका उद्धार तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक का भी उद्धार होगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियां सलाह की, फिर बात करेंगे इन महत्वपूर्ण उपाय और क्रियाओं की। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ये आपके जीवन का रोड मैप है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है।
अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। कुछ लोग आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास करेंगे, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आपने अपने रहस्य, अपने राज, अपनी जरूरी बातें, गुप्त बातें कुछ ऐसे लोगों को शेयर कर दी हैं जो बहरूपिये की तरह आपके साथ रहते हैं। देखने में तो वो आपके अपने हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको छलते रहते हैं। ऐसे लोगों को बता दी है। अब ये लोग आपके जीवन में बहुत ही गलत रोल निभा रहे हैं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब ऐसे ही लोग कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसी क्रियाएं भी करेंगे जिससे आपकी छवि खराब होगी, आपके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, आपके किए गए अच्छे कार्यों का गलत परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप किसी प्रकार के विवाद में, किसी प्रकार के झगड़े तनाव की स्थिति में भी फंस सकते हैं। ऐसे में जरूरत है आपको अपने आत्म संतुलन की, अपने विवेक बुद्धि के परिचय की। आपको चीजों का पूर्व अनुमान लगाना सीखना ही होगा। पहले से ही आपको अनुभूति होनी चाहिए, आभास होना चाहिए। अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करिए। हालांकि इस समय और काल पर यह कर पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि आपका सूर्य, आपका बुध दोनों ही केतु के साथ बैठे हुए हैं और केतु इन चीजों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। जिस भी ग्रह में, जिस भी घर में और जिस भी ग्रह के साथ केतु बैठते हैं उसके सुखों को जीवन से कम कर देते हैं। तो ऐसे में आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, छवि आपकी खराब हो सकती है, आप अपनी बुद्धि से सही निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा इफेक्ट ये भी है कि यदि आप भक्त प्रवृत्ति के हैं, भगवान की शरण में अटूट विश्वास में आप रहते हैं और हमेशा सत्कर्म करते हैं, तो यही केतु आपके मान सम्मान को कई गुना बढ़ाएगा भी और आपकी बुद्धि को भी प्रखर कर देगा। ठीक है, गुरु का असली चेला तो केतु ही होता है, लेकिन अब यहाँ पर केतु के अनुरूप चलना बहुत आवश्यक है। केतु दोनों रूपों में अद्भुत बदलाव दिखता है, परिवर्तन लेकर आता है, अच्छे में भी और बुरे में भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ ली। अब जोड़ों में दर्द, चोट का लग जाना, किसी पुरानी समस्या का उखड़ जाना और तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाना कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाना और साथ ही साथ पेट खराब होना, ये सारी तकलीफें आपके साथ रहेंगी अगले 3 से 5 दिनों में। आपके निजी रिश्ते आपसे सलाह लेंगे जरूर, लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे। आपको ये बात दिखाई देगी, लेकिन आप इससे परेशान होंगे, दुखी व्यतीत होंगे कि भाई हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं, अच्छा ही बताया था, लेकिन लोग उसको समझेंगे नहीं, उल्टे सीधे मतलब निकालेंगे। ठीक इसके विपरीत आपके साथ भी यही होगा कि किसी मूर्ख व्यक्ति की सलाह मानकर आप यदि कोई गलत कार्य कर लेते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें, हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि किसी प्रकार के गलत अनैतिक कार्य करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा, आपके अपनों के द्वारा ही प्रेरित किया जाएगा। तो यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में विपत्ति आएगी, मान सम्मान में क्षति होगी और जीवन में टेंशन तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा सलाह लेने से पहले अलर्ट रहना कि जो व्यक्ति सलाह दे रहा है, क्या वो सलाह देने की काबिलियत रखता भी है कि केवल यूं ही आपने भावावेश में आकर उसकी बात मान ली, रिश्वत ले ली या रिश्वत दे दी, गलत कोई कार्य कर लिया और आप फंस गए। यदि आप बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन बहुत अधिक रहेगा, विरोधी अति सक्रिय रहेंगे, आपके खिलाफ मार्केट में उल्टी सीधी अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, आपकी छवि को यहाँ पर भी खराब करने की, धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको इसमें अलर्ट रहना है। उधार के लेन देन से अगले 3 से 5 दिनों में आपको बचना है। किसी प्रकार की क्विक रिच स्कीम में पैसा नहीं लगाना है, जैसे कि शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है और ये आपका जुआ सट्टेबाजी जैसे ऐप होते हैं, थोड़ा इनसे आपको बच के रहना है। ये समय छलने वाला है, तो इसमें आपके साथ धोखा हो सकता है, छल हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पति पत्नी के बीच दाम्पत्य बंधन तो अच्छा है, एक दूसरे का सपोर्ट भी अच्छा रहेगा, बात भी अच्छी से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेम तत्व की कमी खलेगी। रिश्ता ऐसा लगेगा जैसे पुराने जैसा अब नहीं रहा, थोड़ा सा रिश्ता पुराना पड़ गया है। कहने का मतलब यह है कि वो चमक, वो प्रेम, वो भाव की कमी महसूस होगी, बस फॉर्मेलिटी जैसा रिश्ता चलता दिखाई देगा। प्रेमियों की बात करें तो प्रेमी जीवन तो ठीक चलेगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं और नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। तो इनमें आपको ज्यादा अलर्ट रहना है, कहीं चारित्र्य का हनन ना हो जाए, किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों में भी आप ना पड़ जाएं, इसकी संभावना बन रही है। एक चीज याद रखना कि इन 3 से 5 दिनों में आपके खिलाफ आपको अधिक लोग दिखाई देंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते, आपके खिलाफ उलझुल बातें करते, उल्टी सीधी बातें फैलाते और आपके अच्छे से अच्छे कार्य में भी खोट निकालकर आपको बुरा बनाने की कोशिश करने वाले लोग आपको अधिक दिखाई देंगे। नौकरी यदि आप करते हैं तो कार्यस्थल पर भी आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पीठ के पीछे चुगलियां करेंगे, उच्च अधिकारियों को आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यहां पर अपने बुद्धिक बल का पूरा प्रदर्शन करेंगे, चीजों को गहराई से समझेंगे और उच्च अधिकारियों को अपने पक्ष में बना पाने में सक्षम रहेंगे।
याद रखना कि अपने उच्च अधिकारियों से आपको कोई भी बात छुपानी नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना है जितनी जल्दी हो सके और पूरे स्पष्ट मन के साथ, पूरे भाव के साथ उच्च अधिकारियों को अपनी बात समझानी है, तो यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी। यदि आप कुछ भी छुपाते हैं, कुछ बात बताने से बचते हैं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये परेशानीदायक रहेगा। पेट में किसी प्रकार की जलन की शिकायत हो सकती है, फूड पॉइजनिंग या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार आपको बता दें कि मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ जैसी आ जाएगी। आप खूब कोशिश करेंगे कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छी-अच्छी बातें देखेंगे, सुनेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, धर्म कर्म के भजन, प्रवचन आदि खूब सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन फिर भी नकारात्मक विचारों से आप बच नहीं पाएंगे, नेगेटिविटी आपको घेर कर बैठेगी। ऐसे में आपको जितना हो सके उतना अपने आप को शुद्ध बुद्ध रखना है, गलत लोगों से बचना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है और एकांत में रहना है, चुपचाप रहना है और अपने आप का श्रेष्ठतम आकलन करते रहना है। भगवान की भक्ति तो खैर करनी ही है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण होती ही है। हर एक व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकालने का कार्य भक्ति ही करती है, उसका समर्पण, उसका भाव ही करता है। अपने खर्चों पर आप नियंत्रण करें, किसी प्रकार के नशे से आप दूर रहें, घर में किसी प्रकार का नशीला पदार्थ ना रखें और जितना हो सके उतना कम से कम झूठ बोले और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, क्रोध आदि पर भी नियंत्रण रखें। जब क्रोध आए उस वक्त मौन हो जाएं, यही सबसे श्रेष्ठ स्ट्रैटेजी है। क्रोध आपको आएगा जरूर, ये बात निश्चित है। यहां तक आपने सारी बातें समझ ली। अब यहाँ पर मूलभूत 3 भविष्यवाणियों की बात हो रही है। पहली ये कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, दूसरा ये कि अपने आसपास के लोगों को भी उन पर भी दृष्टिगत रहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तीसरा ये कि पैसे को जितना हो सके उतना संभाल कर रखिए, उधार-वुधार ना करिए, ना लेन ना देन और इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ कर करना, ये धोखेबाजी का समय है। अब ये तो आपका सामान्य सा आकलन है, यदि आप विशेष अपने बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो सबका एक जैसा नहीं हो सकता, कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। तो अब ये सामान्य है, लेकिन अब अगर आपको अपनी बारे में ही जानना है कि आपके जीवन में जो परेशानी है, उनका विशेष मूल कारण क्या है, तो आपको अपनी रिपोर्ट निकलवानी होगी, यानी अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा। इसके लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके समस्याओं के मुख्य कारणों की विस्तार से चर्चा करके आपको समझा देंगे और उनके सटीक उपाय आपको दे देंगे। कई प्रकार के दोष ऐसे होते हैं कुंडली में, जैसे गुरु चांडाल दोष हो गया, शनि विष दोष हो गया, शनि और चंद्र का है, शनि और राहु, शनि और केतु के योग हो गए। बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो कि जीवन में कभी किसी भी शुभ घटना को होने ही नहीं देते, सबसे बड़ी बाधक होते हैं। इन्हीं से आगे चलकर पितृ दोषों का भी निर्माण होता है, तो इनका जितना जल्दी हो सके समाधान करवा लीजिए। कुंडली के आकलन के द्वारा ही ये हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र है या कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपको घेर ही लिया है, अब इससे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उपायों से भी शायद काम ना बने, तो इसके लिए हमने आपके जीवन में महामाई यानी जो 10 विद्याएं हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के बारे में हम आपको बता दें। हमारी आराध्य देवी हैं, उनका विशेष महारक्षा कवच है जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। बहुत ही लिमिटेड पीस हैं, बहुत ही मेहनत से अपने जीवन भर के जो साधना के बल हैं वो हमने इस कवच में डाले हैं। जिसने भी इस रक्षा कवच को धारण किया है, मंगवाया है, उसके जीवन में उसके कष्टों से मुक्ति मिलनी प्रारंभ हुई है, चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो अब ऐसे में समय आ गया है कि इस पितृपक्ष में आप इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर लें, अपने घर मंगवा लें। बहुत ही लिमिटेड पीस है, समाप्त होने से पहले मंगवा लीजिए और इसे धारण कर लीजिए और महामाई की कृपा का सीधा अनुभव हासिल करिए। ठीक है, ऑर्डर करने के लिए नंबर वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, तुरंत आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और कुछ ही दिनों में ये कवच आपके घर पहुंच जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीजें गाइड करेंगे कि कैसे धारण करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, क्या क्या कार्य हैं जो आपको करने हैं, क्या नहीं करने हैं, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो चलिए बंधु अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं उन 3 उपायों की, फिर उस एक चीज के बारे में भी बताना है जिसे आपको पूरे पितृपक्ष में अपने पास रखना है। 3 उपाय। सबसे पहला उपाय तो ये कि जब भी घर से बाहर निकलें, माता पिता के पैर छूकर निकलें, क्योंकि जो पितृ इस संसार में नहीं है वो तो पितृ बन ही गए, पूर्वज आपके, लेकिन माता पिता आपके जागृत पितृ हैं। यदि आप उन्हें ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ही आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, तो जो पितृ संसार में नहीं है उनसे आप भला कैसे आशीर्वाद लेंगे। और दिखावेबाजी और ढोंग की इस संसार में कोई जगह नहीं होती है। इससे आप किसी इंसान से तो अपने काम निकलवा लेंगे, लेकिन शक्तियों को आप नहीं साध सकते। तो कहने का मतलब यह है कि भाव मजबूत रखिए, सारी चीजें भाव से हैं। माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करिए, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलिए।
यदि वो है नहीं, इस संसार में ही नहीं है, या आपके घर में नहीं है, या बाहर कहीं रहते हैं, तो उनकी तस्वीर है, उसके पैर छूकर बाहर निकलिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये उपाय बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। ठीक है ना? तो ये कार्य आप करिए। दूसरा कार्य कि वो व्यक्ति जो आज के समय में बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, जैसे घर का कोई एक सदस्य है जो किसी प्रकार से कर्जे में डूब गया है, किसी अलग गलत प्रकार की गतिविधि में डूब गया है, वो या उसका नाम लेकर कोई अन्य व्यक्ति परिवार का इस उपाय को कर सकता है। ये पितरों से जुड़ा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप करके देखिए, आज से ही करके देखना या कल से आप करके शुरू करिए। पूरे पितृपक्ष इसे लगातार करते रहना है। क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटा कोई भी हो सकता है, पीतल का, कांसे का, तांबे का, कोई भी। 1 लोटा जल आप लीजिए और उस जल में आप थोड़ा-सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा-सा गाय का कच्चा दूध मिला लीजिए, थोड़े से उसमें चावल डाल दीजिए और थोड़ी-सी रोली, ठीक है ना? जो लाल सिंदूर होता है, वो आप डाल दीजिए। अब इस जल को आपको पितरों का नाम लेकर, यानी कि मन में ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस प्रकार मंत्रोच्चारण करते हुए 5 से 7 बार मंत्रोच्चारण करें और इसे लेकर जाएं और किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे दोपहर के 12 बजे के आसपास पीपल के वृक्ष की जड़ में इस जल को अर्पित करके आएं। ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस क्रिया को करने से पितरों को बल मिलना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि पितरों को जल देने से पितरों को बल मिलता है, तो आपको पितरों को जल देना है। पूरी तरीके से वैदिक पद्धति पर आधारित यह जल देने की प्रक्रिया है। इससे आपके पितरों को बल मिलेगा और जब उन्हें बल मिलेगा तो वे आपको आशीर्वाद देंगे। सीधी सी बात है कि आप जिसे खुश कर रहे हैं, जिसे भोजन पानी दे रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? वो है तो आपके ही पितर। तो आपको ये क्रिया करनी है। कोई भी एक सदस्य घर का इसे कर सकता है। पूरे घर की खुशियां उस पर निर्भर करेंगी और उसके खुद के जीवन का जो कष्ट है वह तो कटना शुरू हो ही जाएगा। इसे आप जैसे ही शुरू करेंगे तो 2-4 दिन में ही इस क्रिया का प्रतिफल मिलना आपको शुरू हो जाएगा, यानी कि समझ में आने लगेगा कि हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। एक विशेष क्रिया आपको और करनी है कि एक रोटी बनवाइए। उस रोटी पर आपको 7 लौंगें खड़ी करके रखनी है। छोटी सी रोटी बनवाइए, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी एक रोटी बनवाइए। 7 लौंगें खड़ी करके रखनी है और उनके ऊपर बतासे रखने हैं और इस रोटी को प्रतिदिन अपने घर की छत पर, अपने छज्जे पर, बालकनी वगैरह कहीं पर भी रखिए, रखना शुरू कर दीजिए। छत की दक्षिणी दिशा में आप इसे रखना। इस रोटी को कौवे खाने शुरू कर देंगे। आप ये बात नोटिस करेंगे कि वैसे तो वर्ष भर कौवे नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही पितृपक्ष आने लगता है, उसके आसपास कौवे दिखने अधिक मात्रा में शुरू हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये कौवे, कैसे आते हैं? कुछ नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन कौवे आने शुरू हो जाते हैं। तो उस रोटी को कौवे खाने शुरू कर देंगे। आपका पितृ दोष है वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। ये 3 क्रियाएं आपने कर ली, जिसने भी कर ली, लगातार 100% पितृपक्ष समाप्त होते होते उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आ जाएंगे। गारंटी के साथ करके देखना आप। अब बात करते हैं इस एक चीज की। ये एक चीज जो है ना, ये आपके शुद्ध भाव पर आधारित है। अब भाव किस प्रकार का है, ध्यान से सुनिए। आपके पितरों के लिए ये भाव है और पितरों के लिए आदर भाव है। ठीक है ना? आदर भाव है जो आप उन्हें दिखाने वाले हैं। कैसे दिखाएंगे, क्या करना है? देखो, आपके जीवन में जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं आपके पितरों की ही देन है। आपका खुद का शरीर भी, आपकी जो धन संपत्ति है जो पितरों से जुड़ी है, खानदानी संपत्ति है, वो सब कुछ आपको आपके पितरों के द्वारा दिया गया उपहार है, गिफ्ट है। ठीक है? आप भी अपने आने वाली पीढ़ियों को ये गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो पैतृक संपत्ति है, गांव देहात में आप जाना, पैतृक संपत्ति है, जो पुराने से जो आपने अभी खरीद लिया हो या अभी एक आध पीढ़ी से खरीदा गया हो, ऐसा कोई खेत जमीन नहीं, बहुत पुराना जो आपकी 10-5 पीढ़ियों से आपकी जमीन है घोषित, उस जमीन से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। काले रंग के कपड़े में इस मिट्टी को डुबाना, मतलब पोटली बनाना है। और आपकी पैतृक संपत्ति में यदि कोई जल का स्रोत है, जैसे कुआं वगैरह है, सर्वश्रेष्ठ यही है, तो उस कुएं के पानी में उसे डुबाना है। ठीक है? वह गीली हो जाएगी। उसके बाद उस पोटली को, छोटी सी पोटली आप बनानी है, काले कपड़े से और काले धागे से लपेट लेना है। उसके बाद उस पोटली को लेकर आना है अपने पितरों का आशीर्वाद समझकर। जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो अपने पितरों के लिए मन में प्रेम का भाव रखिए। वह मिट्टी गीली हो जाएगी, उसे बाहर तुरंत निकाल लीजिए, थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगी। एक छोटी सी ठोस पोटली जैसी बनेगी, जरा सी, बिल्कुल इतनी सी बनानी है, बहुत बड़ी नहीं। और इस पोटली को आप अपने पास रखना शुरू करिए। मन में आपको यह भाव रखना है कि आपके पितरों का आशीर्वाद और उनका प्रेम आपके साथ है। यकीन मानिए बंधुओं, ये इतना शक्तिशाली उपाय है कि बड़े से बड़े पितृ दोष का नाश होते हमने इस क्रिया के माध्यम से देखा है।
अब ये क्रिया क्यों जरूरी है? देखो, हम कोई भी क्रिया करें, चाहे पिंडदान करें, चाहे तर्पण करें, आप सोचिए कि जो आपने पिंडदान किया है, क्या वो पिंड आपके पितर खा रहे हैं? नहीं, केवल उनकी ऊर्जा है, उसका उपभोग किया जा रहा है। जो आपने तर्पण किया, जो जल समर्पित किया, वो जल क्या वो पितर पी पा रहे हैं? नहीं, भौतिक दृष्टि से नहीं, लेकिन उनका ऊर्जा का शोषण, अवशोषण पितर अवश्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जब पितरों के द्वारा निर्मित की गई संपत्ति के प्रति आप इस प्रकार प्रेम दिखाएंगे कि उसे अपने पास रखेंगे, पितरों को दिखाने के लिए, क्योंकि पितृ पक्ष में पितृ हर वक्त आपके साथ हैं, हर वक्त वो आपको घेर कर बैठे हैं, तो वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस समय यदि आप भाव दिखाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके घर में कोई आपके पुराने रिश्तेदार आते हैं, तो आप उनके पैर छूते हैं, उनके पास बैठते हैं, उन्हें खाने-पीने की चीज़ें देते हैं। वो भूखे-प्यासे नहीं हैं आपके लिए, लेकिन वो जब ये देखते हैं तो वो आपको बहुत प्रेम आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं खुश रहो, सदा खुश रहो, है ना? इस तरीके से। ऐसे ही आप जब ये छोटी-सी पोटली पितरों की संपत्ति की अपने पास रखेंगे और मन में ये भाव रखेंगे कि हे पितृ देवता, आपने हमें ये संपत्ति दी, ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसा भाव रखेंगे, तो आपका बड़ी से बड़ा पितृ दोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा। पितृ का कोई दोष ही नहीं होता असल में। पितृ केवल और केवल आपसे असंतुष्ट हैं, क्योंकि आपके भाव कुभाव हैं। आपके जो कर्म हैं वो कुकर्म हैं। अब ये बात कड़वी सुनने में लग सकती है कि भाई हमारे कर्म कुकर्म कहाँ से हो गए? तो हो जाता है, अनजाने में ही सही, लेकिन कुकर्म की श्रेणी में हमारे कर्म कभी-कभी आ जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे में पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं, और जब नाराज हो जाते हैं तो जैसे हमारे पिता-माता हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमसे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर कभी-कभी पिटाई भी लगा देते हैं। छोटे बच्चों के माता-पिता पिटाई लगाते हैं कि नहीं? तो अब बोले कि ये तो नाराज हो गए, ये दोष हो गया। कोई दोष नहीं है, ये केवल वो है कि वो आपसे खुश नहीं है। लेकिन जब आप इस प्रकार से भाव प्रकट करेंगे तो वो आपसे 100% खुश हो जाएंगे। खुश होते ही उनका प्रेम आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाएगा। पूरे पितृपक्ष इस पोटली को आप अपने पास रखिए, प्रतिदिन रखिए, अपनी जेब में रखिए, पर्स में रखिए, जहां आपको ठीक लगे वहां रखिए, ठीक है? पितरों को याद करते रहिए, उन्हें प्रेम देते रहिए, उनके लिए आभार व्यक्त करते रहिए। पितृपक्ष समाप्त होते ही किसी भी बहते हुए जल में इस पोटली को विसर्जित कर दीजिए और पितरों को उनके धाम प्रस्थान करने का निवेदन करिए कि अब आप अपने धाम पर प्रस्थान करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो जाएंगे तो हैं ही, जो आए हैं तो जाएंगे, ठीक है? इस क्रिया को आप करके देखिए, फिर हमें आप बताना, कॉल करके, मैसेज करके, जैसे आप चाहें आप हमें बताना। 100% 5 से 7 दिनों में ही जीवन बदल जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा घटित हो जाएगा गारंटी के साथ। अब कोई कहेगा हम तो बहुत दूर रहते, विदेश में रहते, ये रहते, अब ये इसका कोई तोड़ नहीं है ना? ये तो आपको ही करना पड़ेगा। कैसे भी करें, कुछ भी करें, ये आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यहाँ पर हमने 3-4 बातें समझाई हैं, भविष्यवाणियां की हैं, कुंडली के बारे में बताया है कि कुंडली करानी है तो नंबर वीडियो में है। यदि ये महारक्षा कवच है, इसे ऑर्डर करना है, जो आपके जीवन में हर प्रकार की कृपा, दिव्य दृष्टि को लेकर आएगा, पितरों का भी प्रेम आशीर्वाद दिलाएगा, क्योंकि आप भक्ति कर्म करेंगे। तो इसके लिए भी नंबर वीडियो में दिया गया है। या अन्य प्रकार की किसी प्रकार की सहायता, मदद, कोई ज्ञान, कोई जानकारी चाहिए तो नंबर यही है। इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।